बाबू आज क्या है? गुरु दिवस। गुरु दिवस। हम पंछी उन्मुक्त गगन पीड़ा बद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाला मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुब निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। 1947 रात के 12 बजे जी। हमें एक एग्रीमेंट के तहत आज़ाद किया गया। और 15 अगस्त का कुछ एक्सपीरियंस आपके बचपन का अगर आप शेयर करना चाहेंगे, जब आप स्कूल जाते थे, कॉलेज जी जाते जी जी ज़रूर। थे, तो आज के यूथ को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए आज का यूथ तो आज़ादी का आपके जीवन में क्या महत्व है? महत्व देखिए, हम लोग जो है कि इस देश को हर एक जात का। आज क्या है तुमको पता है? इंडिपेंडेंस डे। तो आज गांधी जी का बर्थडे है। आज़ादी तो मिलने बाकी क्या है, ये नेतागिरी को चक्करों से आज़ादी मिलने बाकी है। नमस्कार दोस्तों, आज है 15 अगस्त। तो आज हम चलेंगे, लोगों से थोड़ी बातचीत करेंगे, उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो 15 अगस्त के बारे में कितना कुछ जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो 15 अगस्त को क्या हुआ था, इसको हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त को हमारे देश को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों के द्वारा। 1947 रात के 12 बजे जी। हमें एक एग्रीमेंट के तहत आज़ाद किया गया और दो देश बनाया गया, एक भारत एक पाकिस्तान। जी। आज आप जानते हैं हम कहाँ और वो कहाँ। तो 15 अगस्त को क्या हुआ था, इसको हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त के बारे में देखिए सभी को पता है, बच्चा को पूछने से बता देगा। और अपना देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस के स्वरूप में मनाते हैं। तो 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं, इस दिन को क्या हुआ था? देखिए 15 अगस्त 1947 को अपना देश जो है लगभग 700 साल मुग़लों का जो गुलामी रहा, उसके बाद अंग्रेज़ों का गुलामी रहा, उससे आज़ाद होके अपना देश स्वाधीन हुआ था। और आज हम 77वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। बाबू आज क्या है? गुरु दिवस। गुरु दिवस। नहीं, अगस्त 15। हाँ? अगस्त 15। अगस्त 15 15 अगस्त में क्या करते हैं हम लोग? उड़ाते हैं पतंग। पतंग उड़ाते हैं। पतंगा उड़ाते हैं। पतंगा उड़ाते हैं, ठीक है। और 15 अगस्त को क्या हुआ था? देश आज़ाद हुआ था कि क्या हुआ था? 15 अगस्त आज़ाद हुआ था। आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। देश आज़ाद मिला और हम लोग आज़ादी से रह रहे हैं। 15 अगस्त हमारे देश को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 77 ईयर्स हो चुका है, जो कि बड़े गर्व की बात है। आज क्या है तुमको पता है? इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे को क्या होता है? झंडा हिलाया जाता है। और क्या करते हैं? पैरेड होता है। 15 अगस्त को क्या होता है? 15 अगस्त को सब कोई पैरेड करता है। और हम लोग का देश कब आज़ाद हुआ था? 1947। तो 15 अगस्त को क्या हुआ था, इसको हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो आज गांधी जी का बर्थडे है, इसीलिए हम लोग इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम लोग गांधी जी का बर्थडे मनाते हैं। आज़ाद हुआ था। देश आज़ाद हुआ था। तो अंकल 15 अगस्त क्या है, इसको हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, उसको हटाया गया। 15 अगस्त को हमारा देश स्वाधीन हुआ, इसीलिए उसी की यादगार में हम लोग मनाते हैं। तो आज़ादी का आपके जीवन में क्या महत्व है? देखिए आज़ादी में थोड़ा इसमें हट के मेरा विचार है। आज़ादी, लोग सोचते हैं आज़ादी मतलब देश स्वाधीन हो गया और हम जैसा चाहें वैसा जी सकते हैं, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, जैसा पहन सकते हैं, खाना मतलब जो भी अपना मन में कर सकते हैं। ये भी मैं इसमें सहमत हूँ, लेकिन अगर मेरा उसमें से किसी दूसरों को कष्ट होता है तो उसमें थोड़ा मुझे सोचना चाहिए। तो आज़ादी मतलब आपका स्वतंत्रता है, लेकिन स्वच्छंद नहीं है। स्वच्छंद मतलब जैसे कि हर चीज़ का एक मर्यादा होना चाहिए। मेरे किसी वाणी व्यवहार से अगर दूसरों का कष्ट होता है तो ये आज़ादी उचित नहीं होता है। तो सबका ध्यान रखना चाहिए, यही होता है आज़ादी। आज़ादी का आपके जीवन में क्या महत्व है? देखिए जब हम लोग पढ़ते थे तो मिडिल स्कूल में जब पढ़ते थे, एक कविता था माखनलाल चतुर्वेदी का, हम पंछी उन्मुक्त गगन पीड़ा बद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित
पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाला मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुब निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। देखिए एक पशु पक्षी भी वो प्रतंत्र उनको स्वीकार नहीं है, उनको सोने के कटोरी में बढ़िया बढ़िया पकवान वो आपका पीड़ा के बाद उनको अच्छा नहीं है। उनसे कहीं अच्छा वो जो कहीं नीम का जो कड़वी निवोरी है उनके लिए अच्छा है। तो हम लोग तो मनुष्य हैं, तो हर को आज़ादी चाहिए। आज़ादी का आपके जीवन में क्या महत्व है? महत्व देखिए, हम लोग जो है कि इस देश को हर एक जात का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिल कर के जो कि देश को आज़ाद कराए हैं। और इसी तरह जो है कि देश में हम लोग जो है कि अपना खून को बहाएंगे और इसी तरह जो है कि देश को आज़ाद रखना हम लोग चाहते हैं। इसमें जो है कि फिलिंगबाजी नहीं होना चाहिए और ना ही जो है कि फिलिंगबाजी के लोग जो है कि इसमें शामिल होना चाहिए। हम लोग जो है कि एकजुट होकर के इस देश को जो है कि मजबूत करना चाहते हैं और हमेशा जो है कि मजबूती देखना भी चाहते हैं। आज़ादी का आपके जीवन में क्या महत्व है? आज़ादी का यानी कि महत्व क्या है, अपने स्वतंत्र है, अपने कोई किसी को कुछ बोलने वाला बात का स्वाधीन रहते हैं। उनके शासन के टाइम पर किसी को कुछ बोल नहीं पाते थे। तो अभी भी हमें कुछ चीज़ों से आज़ादी मिलनी बाकी है क्या? आज़ादी तो मिलनी बाकी क्या है, ये नेतागिरी को चक्करों से आज़ादी मिलनी बाकी है। क्या अभी भी हमें कुछ चीज़ों से आज़ादी मिलनी बाकी है? ज़रूर। देखिए अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि आज़ादी क्या होता है। हम लोग प्राचीन हम लोग आपका अपना देश गुलाम कैसे हुआ था इसके बारे में हम लोग को बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। देखिए आपका एक ईस्ट इंडिया कंपनी आया था यहाँ पर व्यापार करने के लिए। वो धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमाते हुए, साम्राज्य अपना जमाते हुए पूरा देश को अपना गुलाम कर लिया। और अभी आपका देश में आपका सैकड़ों कंपनियां, विदेशी कंपनियां आपके देश में आपका देश में व्यापार कर रहा है और यहाँ का पैसा ले जा करके आपको विदेशों में वो लोग उपयोग कर रहा है। इसलिए देख लें, पहले जो अपना जो प्राचीन काल में अपना जो रुपया का वैल्यू ज़्यादा था, क्योंकि हम लोग को अपना देश को, भारतवर्ष को सोना का चिड़िया कहा जाता था। और 15 अगस्त का कुछ एक्सपीरियंस आपके बचपन का अगर आप शेयर करना चाहेंगे, जब आप स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे? जी ज़रूर। 15 अगस्त का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही अच्छा है। उस वक्त हम लोग छोटे छोटे थे, जाते थे और बहुत इन्जॉय करते थे। एक्चुअली हम लोग को मालूम नहीं था 15 अगस्त क्या है, तो हम लोगों को मिठाई बूंदिया वगैरह मिलती थी, तो हम लोग उसको खाने के लिए, सुंदर ड्रेस पहनने के लिए, वो इन्जॉयमेंट करने के लिए जाते थे। तो आज हम लोगों को पता चला कि 15 अगस्त हम लोगों का दिल से रिश्ता है, हम लोगों की आज़ादी है, हम लोगों की शान है, हम लोगों की जान है, बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। तो उस वक्त हम लोग का लिए एक मतलब इन्जॉयमेंट था। तो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जब आप छोटे थे और 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने स्कूल कॉलेज में जाते थे, तो तब का कुछ एक्सपीरियंस अगर कुछ शेयर करना चाहें? बहुत ये स्कूल क्लास के लिए प्राचीन बातों का आपने याद दिला दिया। जैसे कि हम लोग पहले का जो हम लोग देखिए, मैं एक छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूं, मैं एक छोटा सा गांव से आया हूं। वहां पर हम लोग सुबह 4 बजे उठ करके हम लोग एक प्रभात फेरी करते थे। गांव के जितने छोटे बच्चे रहते थे गांव में, आपका वो अपना खुद का हाथ से बनाया हुआ जो राष्ट्रीय ध्वज होता तो उसको लेकर के हम लोग जो अपना भारत माता की जय, वंदे मातरम, अपना जो शहीद हुए थे, हम लोग उन सब शहीदों को हम लोग याद करते थे। और उसके बाद हम लोग सब एकत्रित होकर स्कूल में आते थे और हमारा जो स्कूल का प्रधानाध्यापक लोग से उनके साथ में हम लोग झंडोत्तोलन करते थे। और आपके बचपन का कुछ एक्सपीरियंस जब आप छोटे थे, स्कूल कॉलेज जाते थे सेलिब्रेट करने, उस टाइम का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ, उस वक्त हम लोग बहुत जो कि खुश होते थे। स्कूल में जब परेड होता था, परेड देखने के लिए या परेड करने के लिए हम लोग बहुत खुश होते थे कि हमारे देश जो है कि बहुत आज़ाद है। और आज़ादी के साथ जो है कि हम लोग परेड करना भी बहुत खुश महसूस करते थे। उस समय भी आज जैसे हो रहा है वैसे ही परेड होता था, लेकिन हम तो RSS के मेंबर थे। अच्छा। तो परेड में कमती शामिल होते थे, RSS के मीटिंग में जाते थे हम लोग। 3 फ्रीडम फाइटर्स के नाम? 3 फ्रीडम फाइटर भगत सिंह और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सुभाष चंद्र बोस। तो आज वैसे के तो 7,32,000 हैं, लेकिन मोटा मोटी 3 को ही कोई व्यक्ति पढ़ लेगा तो फिर वो जिंदगी में कभी सो नहीं सकता। 3 स्वतंत्रता सेनानी का नाम बता पाओगे नहीं। जो देश को आज़ाद कराए थे? कोई भी 3 जन। हाँ बोलो। महात्मा गांधी। हाँ, महात्मा गांधी। 3 फ्रीडम फाइटर्स के नाम? शहीद भगत सिंह, राजगुरु और आपका ये सुभाष चंद्र बोस। 3 फ्रीडम फाइटर्स के नाम स्वतंत्रता सेनानी? ज़रूर बताऊंगा। जी।
पहले तो भगत सिंह, जी। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, और भी बताऊं क्या? 3 फ्रीडम फाइटर्स के नाम जो हम लोगों को आज़ादी दिलाए, 3 लोगों के नाम अगर आप बताना चाहें। आज़ादी बोलने से महात्मा गांधी। तुमको फ्रीडम फाइटर्स का नाम कुछ पता है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, गांधी जी, किसी का कोई नाम पता है? सुभाष चंद्र बोस। तो आजकल के युवा को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? युवा को संदेश क्या या वो हम तो यही चाहेंगे कि वो भी आरएसएस में शामिल हों। तो वो देश आरएसएस का मतलब होता है कि देश में कहीं भी विपत्ति वगैरह होता है तो आरएसएस वाले वहाँ पर सहयोग करते हैं। और आरएसएस को कोई पार्टी से इन्वॉल्व नहीं है, वो कोई किसी भी पार्टी से वो इन्वॉल्व नहीं है। आज के यूथ को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज के यूथ के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, अभी हम लोग को बहुत कुछ करना बाकी है। हम लोग यूथ ना अभी हम लोग बहुत सारे, जैसे हम लोग देखिए हर चीज़ का एक पॉजिटिव थिंकिंग होता है, एक निगेटिव थिंकिंग होता है। तो हम लोग क्या है ना, हम लोग ज़्यादा मतलब हम लोग आधुनिक के पीछे भाग रहे हैं। हम लोग क्या है, अपना देश है जो पहले से विश्व गुरु था। तो हम लोग को जो अपना जो हीरो होता है, अपना जो आदर्श होता है, अपना आदर्श हम लोग अपनों का आदर्श है, जो फ्रीडम फाइटर जिनको बोल रहे हैं उनको आदर्श मानना चाहिए। नहीं कि जो फिल्म स्टार है इनको हीरो मान लेते हैं, तो उनको अनुकरण करना चाहिए। और अपना देश का संस्कृति जो था उन सब को लेकर के चलना चाहिए। और हम लोग को जो कैसे हम लोग कैसे अपना देश को आगे बढ़ाएंगे, इसके लिए सजग रहना है। क्योंकि अभी देख रहे हैं ना, आपका विकसित होना ही सब कुछ नहीं है। अभी तो देख रहे हैं जैसे कि अभी जो देश की स्थिति है, अभी देख रहे हैं एक देश दूसरे देश को हड़पने के पीछे पड़ा हुआ है। तो हम लोग को भी सजग रहना है, अपना युवा को भी हमेशा तैयार रहना है कि अभी देश पर कभी भी कुछ कष्ट आए, संकट आए, तो हम लोग को सबको एकत्रित होकर सबको एक साथ सामना करना है। तो आज के यूथ को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज का यूथ तो इस देश का युवा जो है लगभग 140 करोड़ में से 60% मान लीजिए युवा है। तो मान लीजिए, हिसाब कर लीजिए कितना करोड़ है। लेकिन युवा जो होता है ना, उसको अपना तीनों फ्रीडम फाइटर का नाम लिया, उनमें से पंडित राम प्रसाद मिश्र भी बोलते हैं कि युवा को उल्टा कर दो तो क्या होता है? युवा क्या होता है? वायु। वायु क्या होता है? स्थिर होता है ना, गतिशील होता है। जब वायु स्थिर होता है तो खुद के अंदर आत्मसंयन हो जाता है। तो युवा ऐसा होना चाहिए। जैसे समुद्र होता है, समुद्र बाहर में क्या होता है? हलचल होता है, अंदर पूरा शांत। वैसे युवा को होना चाहिए, अंदर में पूरा शांत। और जब क्रांति करने हो ना, पूरा उठा के बवाल कर दे, ऐसा होना चाहिए युवा। आज के यूथ को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज की यूथ को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग पहले एक सही रास्ता चुनिए, देशभक्ति जगाइए और देश हित में कार्य करिए, अच्छे कार्य करिए, बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपनापन रखिए और साफ़ सफाई का खास ध्यान रखिए। ये काम बहुत ज़रूरी है। ये आप लोगों के, नौजवानों के कंधों पे है और इसको आगे ले जाना आप लोग का फ़र्ज़ है, आप लोग का दायित्व है, आप लोगों की ड्यूटी है। इसीलिए इसे आप निभाएं, अच्छी तरह से निभाएं। मैं उनके लिए यही संदेश दूंगा। और आजकल के युवा को कुछ संदेश देना चाहेंगे? आजकल का युवा, अभी तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हो गए हैं कि मोबाइल के पीछे परेशान रहते हैं और इस चीज़ को जो की जानकारी बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं कि हमारे देश किस तरह से आज़ाद हुआ, कौन कौन मिल के आज़ादी दिए हैं और किस तरीक़ा से जो है कि किस परेशानी से जो है कि आ करके देश को आज़ाद किया गया। ये बच्चे लोग उनका ले जाए दादा में बिल्कुल 15 अगस्त की आवाज़ आज हम इससे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, तो इसी को चॉकलेट दो। 15 अगस्त की आवाज़ ठीक है, हुआ बोलिए। हाँ दिया। 15 अगस्त की आवाज़ आज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लड्डू तो मेरी दुकान का है और हम ही गाना बन रहा ना। भारत माता की जय।